नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार के पावर स्टार पवन सिंह, जी हां, जनता ने उन्हें पावर स्टार बनाया और वो खुद को पावर स्टार मान बैठे। लेकिन वही पवन सिंह की आज हम आपको हकीकत बताएंगे कि वो पावर स्टार के कुर्सी पर तो बैठ गए और बड़ा दम भर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें सांसद बनना है, लोगों के आंसू पोंछने हैं, जनता का सेवा करना है। लेकिन पवन सिंह ये भूल गए कि लोगों के आंसू को पोंछने से पहले काश वो अपने घर की बेटी बहू का आंसू पोंछ लेते तो ज्यादा अच्छा था। वो अपने घर से ही क्यों ना शुरुआत करे आंसू पोंछने का सिलसिला। सबसे पहले वो ज्योति के माता पिता का क्यों नहीं आंसू पोंछ रहे हैं। वही बाप जो आईसीयू में भर्ती है, वही पवन सिंह के ससुर जो इस वक्त हॉस्पिटल में है, उनका आंसू क्यों नहीं पोंछ रहे हैं। क्यों नहीं आंसू पोंछ रहे हैं ज्योति सिंह का, जो ज्योति सिंह 3 साल से भी अधिक समय से पवन सिंह से अलग रह रही है और अपने खर्चे पर रह रही है, अपने दम पर रह रही है और पवन सिंह उन्हें 98 तक नहीं दे रहे हैं। वो पवन सिंह कह रहे हैं कि हमें जनता का सेवा करना है और जनता का सेवा करने के लिए सांसद बनना है। तो जनता का अगर आपको सेवा ही करना रहता तो एक एनजीओ खोल लेते। एनजीओ खोलने के बाद आप मैदान में आते और लोगों का आंसू को पोंछने का काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप चुनाव ही लड़े, सांसद ही बने और लोगों का सेवा करे। बिना पद पर बैठे हुए भी इंसान लोगों का सेवा कर सकता है और आंसू पोंछ सकता है। आंसू पोंछने का बात आता है तो पवन सिंह अपनी मां का आंसू क्यों नहीं पोंछते हैं, जो लगातार ज्योति सिंह को याद करके बह रहा है। वहीं से क्यों नहीं शुरू करते हैं आंसू पोंछने का सिलसिला। क्यों नहीं ज्योति के भाई का आंसू पोंछते हैं, जो अपनी बहन को घर में बैठा हुआ देखकर छुप कर कहीं रोता होगा कि क्या हो गया मेरी बहन के साथ, आखिरकार उसका जिंदगी कैसे बर्बाद हो गया। क्यों नहीं पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी के घर वालों का आंसू पोंछते हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और वो दम भर रहे हैं कि समाज का सेवा करेंगे और लोगों का सेवा करेंगे, गरीबों का आंसू पोंछेंगे, ऐसे माँ बाप का आंसू पोंछेंगे जो इस वक्त वृद्ध आश्रम में रह रहा है। तो पवन सिंह जी, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। लोग आप पर यकीन करेंगे कि एक बंदा आता है अपने घर से ही आंसू पोंछने का सिलसिला शुरू करता है। जरूरी नहीं कि आप चुनावी मैदान में ही आए, सांसद बने, विधायक बने तभी लोगों का सेवा करें। बिना पद पर भी आप लोगों का सेवा कर सकते हैं। तो क्यों आप इस दरवाजे से उस दरवाजे पर घूम रहे हैं। पावर स्टार माने जाते हैं। ज्योति सिंह भी अपना जन्मदिन मनाई थी और जन्मदिन मनाई थी गरीबों के साथ, कंबल वितरण की थी, गरीबों के साथ बैठकर केक काटी थी। और आपने क्या किया था, 7 करोड़ रुपए खर्च किया था, प्रॉन स्टार को लाया था और खूब नचवाया था और खूब नाचे थे। वही 7 करोड़ रुपए को लेकर आप चले जाते वृद्ध आश्रम, वहां पर जाकर आप उन लोगों का आंसू क्यों नहीं पोंछे थे। जो लोग वहां पर रह रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें एक टाइम का खाना दे दिए थे। जब विवादों में आप आते हैं और पटना आते हैं तो चंद लोगों को कंबल बांट देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें जनता का सेवा करना है। तो जनता इतना बेवकूफ नहीं है पवन जी जो आपके बातों पर मान जाए। भले ही जनता आपकी पिक्चरों को देखकर आपको पलकों पर बैठा लिया हो, लेकिन आपका हकीकत को देखकर आपको एक वोट भी देने वाली नहीं है जनता। आप कहते हैं कि लोगों का सेवा करना है, तो आइए ना, हम बताते हैं कहां कहां लोगों का आप जाकर सेवा कर सकते हैं। जाइए ना, कीजिए ना, उनका आंसू पोंछिए ना। कौन रोक रहा है। जरूरी है कि सांसद बनेंगे तभी आप किसी का आंसू पोंछ पाएंगे। जरूरी है कि आप विधायक बनेंगे तभी आंसू पोंछ पाएंगे। घर से शुरुआत कीजिए ना। औरतों के बीच में रह रहकर, औरतों की जो कहते हैं ना कि दिमाग उनके घुटने में होती है, तो आपका दिमाग भी पवन जी घुटनों में ही हो गया है। और यही कारण है कि आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। यूपी जाते हैं, यूपी में जाकर आप कहते हैं
कि यूपी से मेरा दिल का रिश्ता है, बिहार से किस चीज का रिश्ता है? तो बिहार का बेटे हैं आप, तो बिहार से आपने दिमाग का रिश्ता रखा है क्या? और कहते हैं कि बिहार का सेवा करना है। दिल का रिश्ता वहां पर, दिमाग का रिश्ता यहां पर कब तक चलेगा? कब तक आप दो नाव में बैठकर सवारी करेंगे? ऐसे में तो ना आपका चुनावी करियर बन पाएगा और ना ही आपकी जो जिंदगी है वो ठीक से बस पाएगी। हमने देखा आप एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें कहा कि हम ज्यादा दूर तक किसी के पीछे नहीं भागते हैं, जो मेरे जिंदगी से चला गया तो चला गया। और यही कारण है ना कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बीबी आपकी जिंदगी से चली गई, आप वहीं रह गए और उन लोग आज अंधकार में है, उनके परिवार अंधकार में है। आपने ये भी कहा कि एक मेरी जिंदगी में भगवान आई थी जिसे मैं आज भी याद करता हूं। तो मुझे पता है कि आप अपनी दूसरी पत्नी का बात कर रहे थे। आखिरकार क्या कारण रहा जो उन्होंने आत्महत्या कर लिया? ये भी तो जनता को बताइए ना। क्यों उन्होंने सुसाइड किया था? क्यों वो पंखे से लटक गई थी? ये भी तो बताइए ना। आप उनको भगवान का दर्जा तो दे दिए, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। काश जब वो जिंदा थे तो आप उसी समय उन्हें भगवान का दर्जा दे देते, तो आज न उनका जिंदगी बर्बाद कर पाते आप और न ही ज्योति का। आखिरकार इन महिलाओं का आंसू कब पोंछेंगे? पहले घर से शुरुआत कीजिए पवन जी, उसके बाद आप लोगों के यहां जाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। और चुनावी करियर बनाना है तो पहले अपना छवि को तो साफ कर लीजिए। जो महिला उत्पीड़न, महिलाओं पर हाथ उठाना, महिलाओं के साथ बदतमीजी, कई आरोप लगे हुए हैं, उसे तो साफ कर लीजिए। उसके बाद आइए ना चुनावी माहौल में, मांगिए जनता से वोट। लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।